टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस। तो फ्रेंड्स तीनों तरह की जो एनालिसिस होती है उन लोगों को हम लोग उन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस स्टॉक मार्केट में हो रही हो तो दोस्तों वहाँ पे मिस नहीं करना है। दोस्तों कई बार हमको न्यूज़ बेस्ड हमारी एनालिसिस बहुत परफेक्ट बैठती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 अगस्त को यहाँ पर हमको चंद्रयान की लॉन्चिंग थी, मार्केट हुआ 3:30 पे क्लोज। 6 o'clock के आसपास हमको पता लग जाना था कि चंद्रयान का क्या सक्सेस रेट होने वाला है, क्या वो लैंड कर पाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जिनने गेस कर लिया कि हाँ भाई चंद्रयान सक्सेस होगा 6 o'clock यानी कि आफ्टर 3 hours ऑफ क्लोजिंग द मार्केट, तो उनने अगर दोस्तों यहाँ पर कॉल बाई करके रखा, जैसे दोस्तों मुझे सभी को पता लग चुका था दोस्तों चंद्रयान सक्सेस होगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिस्क ले ली, छोटा मोटे लॉट यहाँ पे खरीद के रख लिया। और दोस्तों ये देखो प्रॉपर न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस पे दोस्तों यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा और भागने के बाद भागा क्यों दोस्तों, क्योंकि LNT, BEL, BHEL जिनने चंद्रयान के मिशन में पार्टिसिपेट किया था वो स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आई। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यू टर्न लिया। इस जगह से यू टर्न क्यों लिया वो मैं आपको बता ही देता हूँ ऑन द स्पॉट कि भाई इस जगह से उसने यू टर्न क्यों लिया। तो यहाँ अगर आप दोस्तों थोड़ा सा इसके पीछे जाओगे यहाँ पर, तो ये देखिए सेम यहाँ पर ये इसको मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ तो ये दिख गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ये तो क्लियर कट था दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा हेडल्स था कि यहाँ से यू टर्न लेगा। उसके बाद भी दोस्तों सिर्फ एक इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक मार्केट की निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास शॉर्ट कॉल यहाँ पे हमको निकाल के दिया दोस्तों। न्यूज़ की पावर ऑफ न्यूज़ एनालिसिस। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसे मौके मिलते हैं दोस्तों हम लोगों को जिसमें हम लोग न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस भी करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं दोस्तों सिर्फ न्यूज़ बेस पे स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक की न्यूज़ को ट्रैक करके पैसा बनाते हैं। हमने यहाँ पे टोटल, क्योंकि ये पूरा इंडियन लेवल न्यूज़ थी, तो यहाँ पे पूरा निफ्टी इटसेल्फ इम्पैक्ट हुआ। और सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी हुआ है दोस्तों। मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा दोस्तों। तो मंडे के लिए मैं आप लोगों की 4 स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिन पे हम इंट्राडे ट्रेड देखेंगे, और 4 स्टॉक लाया हूँ जिन पे हम लोग स्विंग ट्रेड पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक। तो चलिए फ्रेंड, हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आज जो स्टॉक दिए थे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। कल जो स्टॉक देने वाला हूँ, कल यानी कि मंडे के लिए जो स्टॉक देने वाला हूँ उनके बारे में बात करेंगे। स्विंग ट्रेड भी लेकर आए हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए, उन पे डिस्कशन करेंगे। और सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए फ्रेंड बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे। तो दोस्तों ये हटा देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ यहाँ से दोस्तों। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसको 15 मिनट में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बन गया हमारा कितना, 14 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक का यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब अगर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग होना भी एक जरूरी चीज़ है, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका ब्रेक डाउन देता है तो हमको यहाँ पे आराम से एक 50 पॉइंट के आसपास का हमको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये मैंने सिंबल लगा दिया अलर्ट का। अब ये इसका ब्रेकडाउन देगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पे इसके ऑटो अलर्ट आ जाएंगे। टेलीग्राम पे किस तरह अलर्ट आते हैं मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अपकमिंग स्टॉक्स में मैं किस तरह कुछ अलर्ट आज आए भी थे, उनमें क्या हम लोगों को देखने को मिला। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन याद रखना, मार्केट शुड बी ओपन एबव दिस लाइन, उसके बाद ये फ्रेश ब्रेक डाउन होना है, तब यहाँ पे हम लोग PUT बाय पे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देख रहे हैं यही एरो, सेम थिंग दोस्तों कल की न्यूज़। ठीक है, यहाँ हाँ बैंक निफ्टी दोस्तों लोगों ने समझदारी दिखाई। सुबह 10:30 बजे ही पता लग, मतलब शाम को जैसे कि पता लग गया था कि हाँ भाई यहाँ पे 6:30 के आसपास, 6 o'clock के आसपास जो भी हमारा रहेगा वो सक्सेस रेट दिख रही है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ गई सुबह ही। और बाइंग है दोस्तों आधा 1% का मूवमेंट दिखा दिया, आधा % गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके बाद फिर आधा % भागा। दोस्तों बैंक निफ्टी में बिल्कुल अपनी तरीके से चाल को दर्शाया उसने। तो उसके बाद फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम इस लाइन को यहाँ पर रखते हैं तो देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम जायज़ सी बात थी कि यहाँ कहीं उसका हेडल्स है तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब दोस्तों फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर, अब कल इसको ब्रेक डाउन देता है। इसको दोस्तों मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको ब्रेक डाउन देता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन। यहाँ पर दोस्तों पुट का लगा देता हूँ कि भाई अगर
ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे हम PUT बाई करके आराम से ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा परफॉर्मेंस रिव्यू। जो आज जो मैं स्टॉक दिए उनका हम परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते भाई आज टुडेज। तो दोस्तों निफ्टी में तो आप देख सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ मैं डेली निफ्टी पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, वीक में 1 या 2 बार ही लेता हूँ, जब भी लेता हूँ ज़बरदस्त लेता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कोटक बैंक दोस्तों ये मैंने रनिंग मार्केट में दिया था ये वाला कॉल। ठीक है, ये वाला कॉल जब मैंने यहाँ पर दिया और दोस्तों देख रहे हो कितनी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की थी, सीधा यहाँ पे आके इसने नीचे गया। अब दोस्तों अब अगर कल इसका ब्रेकआउट देता है फ्रेश तो हमारे बाई साइड हम लोग आराम से इसमें जा सकते हैं। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। चलिए अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो है दिया था आज के लिए HCL टेक्नोलॉजी। तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम भी दिखा देता हूँ भाई। टेलीग्राम में ये देखिए अलर्ट आया, क्रॉसिंग डाउन कितनी बजे, 2:53 पे 2:53 पे PUT बाय। दोस्तों यहाँ पर देखो 2:53 हो रहा है यहाँ पर इस, और उसके बाद दोस्तों उसने यहाँ पर नीचे की तरफ तोड़ा और जिनने PUT खरीद के रखा होगा तभी 700 से 800 रुपये का आराम से उन लोगों को 700 क्या अराउंड 1900 का आराम से यहाँ पे 2 लॉट भी लिए हो तो आराम से 1900 के आसपास का अभी ही प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा होगा। दोस्तों मैं PUT बाई की बात कब करता हूँ, जब हमारा ऊपर की तरफ एक्टिवेट नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है और हम लोग ने यहाँ पे 10 दिन के आसपास के एनालिसिस पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे हम लोग पुट बाई करके रख लेते हैं 2 से 3 दिन के लिए। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पे इसके अलर्ट आ जाते हैं, ऑटो अलर्ट आते हैं दोस्तों जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है। तो चलिए फ्रेंड अब आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना हो दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, नॉमिनल चार्ज पे आप लोग लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड कल के लिए जो स्टॉक लेकर आए उन पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई। कल के लिए स्टॉक्स टुमारो निफ्टी का हो गया अभी एनालिसिस, हमारी बैंक निफ्टी की भी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स में दोस्तों यहाँ पर बाई साइड की मुझे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के आसपास का है दोस्तों, यहाँ पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप। ठीक है, तो क्रॉसिंग अप अगर इसका ब्रेकआउट करता है दोस्तों तो यहाँ पे हमारे बाई साइड के लेवल हैं, बाई साइड ही जाने वाला दोस्तों टाटा मोटर्स में। सेकंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ में लेवल्स नहीं दिए, 2 डेटा दिए, 2 डेटा का दोस्तों ध्यान से समझना। ये है भाई 16,62,11,000 दोस्तों, इतना बड़ा वॉल्यूम दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी में आप देखेंगे, इतना करोड़ों में जब वॉल्यूम आता है, डबल डिजिट करोड़ आ गया समझ लो, उसमें दोस्तों एक अच्छा खासा हमारी टेक्निकल एनालिसिस काम करेगी। 5% का मीनिंग क्या है दोस्तों, ये अगर इसका ब्रेकआउट करता और आप एंटर हो जाते हो कैसे तो भी करके दोस्तों 5% ऑन द स्पॉट ये आप लोगों को निकाल के देने की ताकत रखता है। लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग डरते हैं दोस्तों अपर सर्किट से, पता नहीं क्यों डरते हो भाई। 5% का एक दिन प्रॉफिट निकालने के लिए स्टॉक मार्केट में हम लोग, डरने के लिए नहीं। तो दोस्तों अगर डरना है तो भाई ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट हाई रिस्क की, कुछ भी मत लो, किसी में भी लोअर सर्किट लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं अपर सर्किट से इतना लोग क्यों दूर भागते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5% का इसमें अपर सर्किट लग रहा है। और अब अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, इतना 16 करोड़ के हिसाब से अगर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, यहाँ पे ने बाई साइड की कुछ लेवल वगैरह नहीं दिए हैं, आप लोग समझ जाना। जैसे ही तोड़ता है अगर हमने एंट्री ले ली, पहली बात तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देख रहे हो कहाँ गया ये भाई। ओके, कितना स्पीड भागा है, खुलते से सीधा रॉकेट की तरह भागा और अपर सर्किट लग गया। हो सकता है यहाँ पर भी दोस्तों कल तेजी से भागे और यहाँ पे अपर सर्किट लग जाए। दोस्तों ये जो भागने का मूवमेंट है यहाँ हमको कैप्चर करना है, और या तो इंट्राडे करना है तो सेम डे अगर आप लोग देखना उसमें अगर अलाउ करता है सेम डे तो ही एंटर करना, नहीं तो 5% के लिए होल्ड करके T+2 में भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। 5% के आसपास का यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको अपर सर्किट में अगर अंदर चलेगा, छोटा अमाउंट कर लो, इतना ही डर लग रहा है। 23 रुपये का एक तो स्टॉक है, उसमें अगर आपने 4-5 हज़ार रुपये का ले भी लिया, 5,000 रुपये का पर डे, कुछ 250 रुपये के हिसाब से अगर प्रॉफिट होता है तो 5,000 डाल के क्या उसमें तुम रिस्क और देख लोगे। लेकिन 5% का अगर फंस जाते हो अपर सर्किट में, जैसे यहाँ दोस्तों देख सकते हो जिन लोगों ने अपर सर्किट में घुसे एंटर लिया होगा, 5%, 10%, 13%, आराम से 15% दोस्तों 3-4 दिन में निकाल के देने की ताकत रखते हैं इस तरह के स्टॉक्स। चलिए थर्ड स्टॉक्स की बात कर लेते। इसमें दोस्तों अलर्ट लगा देता हूँ मैं, अलर्ट नहीं लगाया। इसमें दोस्तों मैं अलर्ट में एक रिमार्क लिख देता हूँ भाई,
तो दोस्तों जिनको थोड़ा डर लगता है भाई अपर सर्किट से, तो मैंने उनकी लगा दिया है। मेरे ऑलरेडी जो मेंबर्स ज्वाइन है टेलीग्राम पे उनको ये दिख जाएगा अपर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, क्रॉसिंग अप। तो ठीक है, थोड़ा बच के रहो। अगर आपको लर्न करना है तो दोस्तों कुछ छोटी मोटी 1000 रुपये 2000 रुपये 23 रुपये का तो है ही, 1000-2000 रुपये लगा के छोड़ दो, देखो भाई क्या होता है। लोअर सर्किट जाता भी तो कितना लॉस होगा, मैक्सिमम 1000-2000 लगाए तो 50% भी गिरता है, कभी तो खुलेगा लोअर सर्किट। तो 1000 में आपको काफ़ी कुछ सीखने को दोस्तों यहाँ पे मिलेगा अपर सर्किट लोअर सर्किट में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या था भाई हमारा, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑलरेडी शायद मैं बता चुका हूँ क्या इसको, हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने रनिंग मार्केट में दिया था, यहाँ से बाउंस बैक हुआ कल। अब अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है इस मोमेंट पे और ब्रेकआउट करता है तो अलर्ट आ जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ये रहे दोस्तों उसके लेवल्स। आज नहीं हो पाया, मैंने स्टॉक दिया था 3 बजे के आसपास, लेकिन आज यहाँ से सीधा बाउंस बैक कर लिया। कल फिर से देखते हैं दोस्तों इसको, कल यानी कि मंडे को। ये रहा भाई ट्राइडेंट। दोस्तों ट्राइडेंट में शॉर्ट सेलिंग की साइड भी दिख रहा है हमको, तो मैं दोनों तरफ अलर्ट लगा देता हूँ। क्रॉसिंग डाउन और अलर्ट का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया है दोस्तों। और यहाँ पे साथ ही में क्रॉसिंग अप, दोनों तरफ लगा दिया दोस्तों। इसमें भी अच्छा खासा एक वॉल्यूम देखने को मिलता है हमको, सुज़लॉन ट्राइडेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अलर्ट आ गए। कंडीशन याद रखना दोस्तों, हमेशा अंदर खुलना चाहिए मार्केट। अगर ऊपर खुलता है तो दोस्तों मैं टेलीग्राम पे चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, ये देखो ऊपर खुला, आउटसाइड ओपनिंग नो ट्रेड, आउटसाइड ओपनिंग नो ट्रेड। तो दोस्तों फिर से बोलता हूँ, अगर आउटसाइड ओपनिंग किसी भी स्टॉक में आउटसाइड ओपनिंग होती है, जैसे इसमें यहाँ कहीं ऊपर होता है तो नो ट्रेड। किसी भी स्टॉक में आउटसाइड अगर खुलता है तो नो ट्रेड, ठीक है। तो इसमें आउटसाइड यहाँ कहीं खुलता है मार्केट अगर बाई चांस इधर, तो नो ट्रेड, ठीक है। इतना बस एक ही रूल ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। तो आप लोगों को अलर्ट दिखेंगे 9:08 मार्केट खुलने के पहले ही अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये आउटसाइड खुला है ना। तो आउटसाइड खुला है तो भाई नो ट्रेड। आप देख लेना यहाँ पे, जनरली मैं भी डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट्स कि भैया बाहर खुला है नो ट्रेड। चलिए भाई, अब हमारा जो टॉपिक था नेक्स्ट होने वाला है स्विंग ट्रेड। तो दोस्तों स्विंग ट्रेड के लिए आज फ्राइडे है, तो दोस्तों मैं जनरली मंडे से हम लोग स्विंग ट्रेड के स्टॉक से उनको मॉनिटर करेंगे। कहाँ गए भाई स्विंग ट्रेड, ये रहा स्विंग ट्रेड। 4 स्टॉक्स लेकर आए हो दोस्तों मैं स्विंग ट्रेड के आप लोगों के लिए। तो हम लोग यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे इनको मॉनिटर करेंगे। जब भी ये एक्टिवेट होगा तो आपको एज यूजुअल जो अलर्ट होता है वो आ जाएगा। तो अभी कितना दूर है ये वाला HDFC बैंक एक्टिवेट होने से 2% दूर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। HDFC एक दिग्गज स्टॉक है, 2% यूं ही ऐसे चुटकी में भाग जाता है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ भाई। इसमें दोस्तों मैं अलर्ट सिर्फ यही लगाऊंगा, इसमें लेवल्स नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, जो आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो अलर्ट का सिंबल। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ अशोक लेलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी एनालिसिस बन रही है दोस्तों। अशोक लेलैंड में अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट वीक, 2%, 2.5% दोस्तों। इसमें टारगेट भी 2.5% ही रखूँगा मैं। एक्टिवेट होता है तो मोस्टली अंदर ही खुलेगा कल, अंदर खुल के इसको जब भी कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जब भी तोड़ेगा तब हम लोगों को यहाँ पे आराम से एंट्री लेके रख लेना है। इसका मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ। क्रॉसिंग अप शॉर्ट टर्म, क्रॉसिंग डाउन में दोस्तों ये इस पे अशोक लेलैंड का मैं सजेस्ट, ये क्या हो गया भाई, अलर्ट सेविंग फेल प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। शायद 20 अलर्ट्स अलाउ करता है। मैं कुछ अलर्ट डिलीट करके वीडियो बनने के बाद में फिर से यहाँ पे प्रॉपर अलर्ट लगा दूंगा ताकि आप लोगों को आ जाए। अभी मैं डिलीट करूँगा तो टाइम जाएगा। तो 20 अलर्ट्स अलाउ करता है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स में, अगर नॉर्मल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो। मेरे 20 अलर्ट्स आई थिंक ऑलरेडी लग चुके हैं, पुराने डिलीट नहीं किए। डिलीट करके फिर से यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा। अब नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं भाई कौन सा था। IOC दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसमें दोस्तों यहाँ पर 14 अगस्त से लेकर यहाँ पर भी दोस्तों मैं अलर्ट लगा देता हूँ भाई। अलर्ट अभी मैं लगा दूंगा आप लोगों के सामने थोड़ी देर के बाद। टाटा मोटर्स है क्या भाई ये, या टाटा स्टील। फ्रेंड्स टाटा स्टील में देखो भर भर के
वॉल्यूम आता है दोस्तों, 2-2 करोड़ का वॉल्यूम आया है यहाँ पर टाटा स्टील में, और एक अच्छी खासी एनालिसिस भी देखने को मिली, बहुत ही स्मूथ एनालिसिस देखने को मिलती है दोस्तों टाटा स्टील में। अच्छा वॉल्यूम भी आया है, साथ ही एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एनालिसिस देखने को भी मिल रही है। तो यहाँ पर अब अगर ये यहाँ पे जब भी इसका लाइन का ब्रेकडाउन देगा आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे के रखी है। नॉमिनल चार्ज पे आप लोग लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट जो टॉपिक था भाई जो हमारा होने वाला है सेल्फ ट्रेडिंग टूल। तो फ्रेंड सेल्फ ट्रेडिंग टूल में मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ EMA का महासंगम चार्टिंग स्कैनर। जो मेरा स्कैनर है उसका नाम मैंने रखा है EMA का महासंगम। और भी दोस्तों मैंने यहाँ पर मेरे बेस्ट स्कैनर बना के रखे हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है दोस्तों, आप लोग वहाँ से इंस्टॉल करके और मेरे 5 से 6 टॉप स्कैनर से उनका वीडियो वॉच करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो नॉमिनल चार्ज पे आप इसको परचेस कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लॉजिक क्या होती है दोस्तों, जो EMA होता है दोस्तों 200 किस लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 50 EMA लोग बोलते हैं इंट्राडे वगैरह में देखते हैं, 9 का EMA सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, 50 का इंट्राडे, 100 का शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों कोई स्टॉक का वो प्राइस मूवमेंट जब वो अपने सारे EMA का ब्रेकआउट देता हो तब दोस्तों देखा गया है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है दोस्तों उसमें। तो मैं उसका आप लोगों के परफॉर्मेंस रिव्यू क्विकली लेकर आया हूँ दोस्तों सभी एक साथ। तो चलिए फ्रेंड लेट्स गो टू द चार्ट। में चार्ट में जाने के पहले मैं आपको स्कैनर दिखाया था दोस्तों। स्कैनर में ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों ये वाला स्टॉक मुझे आज कुछ दोपहर को आया था। SMS भी आ जाता है दोस्तों, जब भी इसमें आप SMS के अलर्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों SMS का स्क्रीनशॉट लगाया दोस्तों। कोई एडिटिंग ये चिंदीगिरी नहीं करता दोस्तों कि मैं SMS को एडिटिंग करूँ, तो इस लेवल तक चिंदीगिरी नहीं होती दोस्तों कुछ भी, कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस हाई लेवल तक जाके और ये SMS की एडिटिंग वगैरह करूँ दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, रियल टाइम जो है मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस रिव्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो 12:15 पे दोस्तों SMS का मुझे अलर्ट आ गया कि भाई ऑल EMA का जो स्कैनर उसने एक स्टॉक निकाल कर दिया है। उसमें कहाँ कितने बज रहे हैं, 12:15 कहाँ हो रहा है भाई, ये हो रहा है 12:15। तो इस मूवमेंट पर सभी EMA का ब्रेकआउट किया गया है महानुभाव, हम लोग यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जब हमने एंट्री लिया तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना %, 12:15, 5, 10, यहाँ से ले लेता हूँ 30, 12:30 ले लेता हूँ। बोलोगे नीचे से 15 मिनट के बॉटम से क्यों ले रहे हो, 15 मिनट का बॉटम छोड़ देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, आधे घंटे बाद ले लेता हूँ। 4% का मूवमेंट दिया है दोस्तों। EMA की ये पावर होती है दोस्तों स्किनर्स। तो इस तरह के स्किनर्स दोस्तों मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में 4 से 5 मेरे टॉप बेस्ट स्किनर रखे हुए हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें दिए हैं, आप लोग नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ये स्किनर्स बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।